राधे राधे सभी सुहागिन महिलाओं को और मेरी बहनों को आचार्य पंडित राजू भाई जोशी का शुभ आशीर्वाद। आप सभी के संशय दूर करने के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है। काफ़ी लोग 11 तारीख को कजी तीज करने का कह रहे हैं, कोई 12 तारीख को कह रहे हैं। किसी प्रकार के संशय में नहीं पड़े। एक सटीक सा उपाय मैं आपको बताता हूँ, सटीक सी जानकारी मैं आपको देता हूँ, उससे आप कजी तीज का व्रत करें। इस वर्ष की जो कजी तीज है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष के सोमवार के दिन 11 तारीख को सुबह 11:34 से प्रारंभ होने वाली है, जो 12 अगस्त मंगलवार को सुबह 8:40 तक रहेगी। तो अपने को हमेशा उदय तिथि को महत्व देना है, कि शास्त्र के अनुसार उदय तिथि को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो उदय तिथि के अनुसार इस बार इस वर्ष की 2025 की कजी तीज का जो तारीख रहेगा वो 12 अगस्त मंगलवार को रहेगा। बड़े हर्षोल्लास के साथ में, बड़ी आनंद के साथ में, पूर्ण उत्साह के साथ में माताएं बहनें इस व्रत को करें। और इस व्रत को जो सुहागिन महिलाएं करती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, स्वस्थ दीर्घायु जीवन के लिए करती है। और जो बहनें कुंवारी कन्याएं हैं जिनको सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए वो इस व्रत को करती है। इस दिन नेमड़ी की पूजा होती है, गणेश भगवान की पूजा होती है और शिव पार्वती की पूजा होती है। शिव पार्वती की पूजा इसलिए होती है कि महादेव की प्राप्ति के लिए ही माता पार्वती ने, मैया ने महादेव की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया था। ये व्रत का जो मुहूर्त रहेगा पूजा का वो रहेगा शाम को 6:05 से लगाकर रात्रि 7:42 तक इसका श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा, जिसमें गोदरिक वेला का समायोजन रहेगा, सुकर्मा योग रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और सब प्रकार शिववास भी रहेगा। तो इस मुहूर्त के अंदर पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। फिर माता बहने पूजन करने के बाद में तीज माता की कथा का श्रवण करती है और कथा का श्रवण करने के बाद में जो चंद्र उदय है, चंद्र भगवान का दर्शन करती है, उनका पूजन करती है। और उनका पूजन करने के बाद में अर्घ्य देने के बाद में चंद्रमा से प्रार्थना की जाती है कि मेरे घर के अंदर जैसी आपकी आभा है शीतलता प्रदान करें, हमारे घर के अंदर सभी का स्वास्थ्य एकदम शीतल नरम रहे, बढ़िया रहे और घर के अंदर शांति कायम रहे, ऐसी प्रार्थना करें। और माता नेमड़ी से पूजा जिस समय करती है, शिव पार्वती की पूजा करती है, तो पति की लंबी उम्र, श्रेष्ठ आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए उनकी कामना की जाती है। रही बात पूजा चंद्र भगवान की करने के बाद में, जिसमें पारण के लिए बैठे, उसमें आग के 2 पत्ते होते हैं। एक पत्ते के अंदर कच्चा दूध लेवे और उसका अर्घ्य ग्रहण करें पहले, और उसके बाद में जो सत्तू होता है, जो बेसन का बनाया रहता है, उस सत्तू को आग के पत्ते के ऊपर रखकर एक चांदी के सिक्के से या 1 रुपये के सिक्के से अपने पति देव को सामने बिठावे, उनको हाथ जोड़े, उनको दोनों चरणों के हाथ लगाकर प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि जो मैंने आपके हित के लिए, मेरे दीर्घायु जीवन के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शिव पार्वती का पूजन करके ये जो व्रत मैंने किया है, उसके लिए, इस व्रत के पारण के लिए आप प्रथम ग्रास आप दीजिए। तो वो चांदी के सिक्के से या 1 रुपये के सिक्के से उस सत्तू को काटेंगे और काट के पहला ग्रास क्या अपनी धर्म पत्नी को देंगे
और वो देने के बाद में जिस समय पूरा पारण हो जावे और पारण होने के बाद में वहीं पे बैठ के भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे इस व्रत का जो मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ में किया है, इसका प्रतिफल मेरे परिवार के ऊपर, मेरे पति के ऊपर पड़े। ठीक है। और अगर मान लो अगर चंद्रोदय नहीं होता है, बारिश की वजह से किसी वजह से चंद्रोदय नहीं होता है, तो रात्रि को दूध और फल ग्रहण करने के बाद में आप सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य दे के पारण कर सकती है। और वो भी रात्रि को जिस समय आप फल और दूध ग्रहण करो तो कैसे करना है कि भोलेनाथ के महादेव के सिर की जटा के ऊपर चंद्र भगवान विराजमान है, उनके दर्शन करने के बाद में वो फल और दूध और आप ग्रहण कर सकते हो। सत्तू नहीं खाना है, सत्तू दूसरे दिन पारण के समय आप ले सकते हो क्या। तो इसलिए अपने को महादेव के सिर के ऊपर चंद्र भगवान है, उनका दर्शन करके ही आपको पारण करना है। रही बात किसी प्रकार का संशय नहीं रखें, ये आपको तीज का व्रत 12 अगस्त को ही करना है। श्री रस्तु कल्याण मस्तु। बहुत बहुत आनंद करो और मौज करो।